काफी समय पहले की बात है। एक गांव विजयनगर, एक ऐसा गांव जहां रिवायतें कानून से ज्यादा ताकत रखती थी, जहां वैद्य जी के बोले हुए मंत्र को हकीकत माना जाता था और तांत्रिकों का आना किसी बड़ी आफत या करिश्मे का इशारा समझा जाता था। इसी गांव के किनारे पर एक पुराना कच्चा मकान था, जिसमें रहती थी रत्नावती, एक बूढ़ी औरत, उसके 7 बेटे और एक चांद सी प्यारी बेटी आराध्या। आराध्या के बाप का साया बरसों पहले उठ चुका था, मगर आराध्या सबके दिलों की धड़कन थी। सब भाई अपनी बहन को आंखों पर बैठाते, उसकी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर गुजरते। एक दिन आराध्या ने अपने बड़े भाई भोला से कहा, भैया, आज खेत में जाते वक्त एक तांत्रिक से मुलाकात हुई। वो मुझसे कहने लगा, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर रोशनी है, मगर तुम्हारे मुकद्दर पर अंधेरा छा रहा है। ये कैसा अंधेरा है भैया? ये सब तांत्रिकों की बातें हैं। वो हमेशा डर फैलाते हैं ताकि लोग उनके पीछे भागें। तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आराध्या मुस्कुरा दी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बैठी रह गई। अगले दिन गांव में एक साधु आए। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। विजयनगर में एक पाप होने वाला है, एक ऐसा पाप जो नस्लों को तबाह कर देगा। लोगों के चेहरों पर खौफ छा गया। किसी ने पूछा, कैसा पाप साधु बाबा? ये तो शाम आने पर ही पता चलेगा। उसी रात आराध्या की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके सिर में तेज दर्द उठा, बदन जलने लगा और वो बार बार पानी मांगने लगी। भाई दौड़कर वैद्य जी को बुलाने गए। वैद्य जी ने उसकी नब्ज देखी, कुछ मंत्र पढ़े और बोले, ये आम बीमारी नहीं है, इस पर किसी की नजर लगी है, किसी ने मंत्र किया है। अगर इसकी जान बचानी है तो चांदनी रात में जंगल के बीच वाले कुएं का पानी पिलाना होगा। ठीक है वैद्य जी, मैं खुद जाऊंगा। अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, बहन के लिए कुएं का पानी भाई नहीं ला सकता। इसके लिए खुद बहन को जाना होगा, तभी असर टलेगा। मैं चली जाऊंगी भैया, अगर मेरी जान बच सकती है तो मैं खुद कुएं का पानी ले आऊंगी। भाइयों ने बहुत रोका, मगर वो जिद पर अड़ गई। चांदनी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, आराध्या एक छोटे से चिराग के साथ जंगल की तरफ निकली। हे ऊपर वाले, अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे हिम्मत देना। आराध्या हाथ में एक छोटा दिया लिए जंगल के अंदर बढ़ती गई। अचानक पेड़ों के पीछे से आवाज आई, बेटी, क्यों इतनी दूर आई हो? कुआं तो यहाँ है, आओ हम मदद करेंगे। आप यहाँ कैसे? तेरी तकलीफ दूर करने के लिए बेटी। आराध्या ने सोचा शायद सच में मदद आई है। वो उनके साथ चली गई, मगर कुएं के पास पहुंचते ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और वैद्य ने पीछे से धक्का दे दिया। आह! नहीं! क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? अरे पागल लड़की, अरे पागल लड़की तो हमारे जाल में कितनी आसानी से फंस गई। अब तेरी बलि से मेरी शक्तियां जाग उठेंगी। तांत्रिक बाबा, मैंने अपना वचन पूरा किया। कहाँ है मेरा खजाना अब? हाँ, जरूर मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें आराम से जिंदगी गुजार सकेंगी। आराध्या ने गिरते हुए अंधेरे को महसूस किया। आँख खुली तो उसने अपने आप को एक अजीब भयंकर दुनिया में पाया। आवाजें आती, चलो उठो, राजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे छोड़ दो, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मेरी माँ, मेरे भैया मेरा इंतजार कर रहे हैं।
अरे क्यों रो रही है तू? यहाँ आना तेरी किस्मत में था। तू मेरी शक्ति बनेगी। उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। दिन रात उसके साथ बुरा सुलूक किया गया। भूखी प्यासी उठाई जाती, गिराई जाती। रत्नावती अपनी बेटी को याद कर करके पागल हो चुकी थी। गांव में 1 साल बीत चुका था। किसी ने मेरी बच्ची देखी, मेरी आराध्या। वो कल ही तो कह रही थी, माँ मैं जंगल जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। आराध्या, ओ मेरी आराध्या, तू कहाँ है बेटी? तू कहती थी ना, माँ मैं जल्दी लौट आऊंगी। देख ले कितने सूरज निकल गए, कितनी शामें ढल गई, पर तू नहीं आई बेटी। ये तो हर रोज यही बातें करती है, बेटी को याद कर करके पागल हो गई है। हाय, इकलौती बेटी थी उसकी, जंगल गई थी रस्म निभाने, फिर कभी वापस ना आई। मैंने अपनी आंखों से देखा था, जंगल से जड़ी बूटी लेने गई थी बेचारी। माँ, ये बूढ़ी माँ क्यों रोती है हर रोज? बेटा, जब किसी माँ का दिल टूट जाए ना, तो वो दिन हो या रात रोती ही रहती है। ये माला मेरी आराध्या ने बनाए थे। हर फूल अपने हाथों से तोड़ा था उसने। मैंने कहा था, बेटी कांटे चुभ जाएंगे, पर वो हंस के बोली, माँ प्यार के रास्ते में कांटे नहीं चुभते। माँ बस करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या मतलब? तू तो कह रहा था वैद बचा लेगा उसे। नहीं नहीं, मेरी बच्ची जिंदा है, मैं जानती हूँ। मैं रोज उसकी आवाज सुनती हूँ। मुझे लगता है वो हंस रही है, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में हंसती थी। ऊपर वाला किसी माँ को ये दिन ना दिखाए, जिसकी गोद खाली हो जाए वो दुनिया भर में रोती है। भोला ने अपनी बहन को ढूंढने के लिए हर रास्ता देखा। एक दिन भोला एक साधु के पास गया। बाबा, कोई राह दिखाइए बाबा, मेरी बहन वो कहाँ है? जिस अंधेरे ने उसे निगला है, वो अंधेरा इंसानों ने पैदा किया है। तू अपने ही लोगों के बीच ढूंढ एक ऐसा चेहरा जिसके 2 रूप हैं। भोला को उस रात की याद आई, वैद का शांत चेहरा और तांत्रिक की बातें। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा आराध्या, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा, कोई तो राह दिखाओ बाबा, मेरी बहन आराध्या 1 साल हो गया, वो कहाँ है? क्या वो जिंदा भी है? बेटा, वो जिंदा है, पर तुम्हारी दुनिया में नहीं, एक ऐसी दुनिया में है जहां इंसान नहीं राक्षस बसते हैं। राक्षस? पर क्यों? मेरी मासूम बहन का क्या दोष था? उसे कौन ले गया वहां? हाँ, वो तांत्रिक और तुम्हारे गांव के वैद्य ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया। वो तांत्रिक कोई आम आदमी नहीं, वो एक राक्षस राज का पुजारी है। आराध्या की बलि से उसका राजा अमर हो जाएगा, उसकी शक्तियां 100 गुना बढ़ जाएंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उसे बचा कर रहूंगा बाबा। बताइए मैं वहां कैसे जाऊं? एक रास्ता है, पर बहुत खतरनाक। तुम्हें उसकी दुनिया में जाना होगा। वहां की हवा भी जहरीली है और हर कदम पर मौत मचलती है। मौत से मैं नहीं डरता बाबा, बहन के बिना जीने से डरता हूँ। ये ले, ये जादुई अंगूठी तुम्हारी रक्षा करेगी। इसे पहनोगे तो तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। तुम ओझल हो जाओगे सबकी नजर से। ये तो बढ़िया है, फिर तो मैं आराम से उसे ढूंढ लूंगा। सुनो, सिर्फ तुम्हें ढूंढना काफी नहीं होगा। उस राजा की जान एक तोते में कैद है। तोते में? वो बड़ा राक्षस राजा, उसकी जान एक तोते में? हाँ,
वो लाल रंग का तोता है जो हर वक्त राजा के सिंहासन के पास ही रहता है। जब तक वो तोता जिंदा है, राजा को कोई नहीं मार सकता। तुम्हें उसे ढूंढना होगा और उसे मार देना होगा। ठीक है साधु बाबा, आप कहो वहां जाना कैसे है? अंधेरे का वो दरवाजा कल पूर्णिमा की रात को खुलेगा, उसी से जा पाओगे। पर याद रहे, अंदर जाते ही तुम्हारा वक्त उल्टा चलने लगेगा। एक दिन यहाँ, वहां 1 महीना। जल्दी करो, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होगा। ये रास्ता कठिन है भोला, पर याद रख, सच्चाई हमेशा जीतती है। उस महातांत्रिक ने बहुत सारी लड़कियों को कैद किया हुआ है। उनमें से हमारे राजा की एक राजकुमारी भी है। तुम्हें सबको वहां से आजाद कराना होगा। फिर भोला और साधु उस रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। भोला, सामने जो रास्ता है वही ले जाता है अंधेरे के द्वार तक। लेकिन याद रखना, अंदर जाने के बाद लौटना मुश्किल है। मुझे डर नहीं लगता साधु बाबा, मुझे सिर्फ अपनी बहन चाहिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर ये अंगूठी पहन ले। इसके पहनने के बाद तू दुनिया की नजरों से गायब हो जाएगा। भोला वो अंगूठी पहन लेता है। मैं तो गायब हो गया। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। चल मेरे साथ। साधु भोला को एक पुराने पहाड़ के पास ले गया। वहाँ एक छुपा हुआ द्वार था, जहाँ से अंधेरों की हवा निकल रही थी, जैसे किसी नरक का मुंह खुला हो। ये कैसा द्वार है? ये तांत्रिक के राजा महातांत्रिक का लोक है। यहाँ सिर्फ वही जा सकता है जो दिल से पवित्र हो। ओम प्रकाश धरती लोक से अंधेरों तक रास्ता खोल। ओम प्रकाश धरती लोक से अंधेरों तक रास्ता खोल। जा भोला, यहाँ से तू राजा के लोक तक पहुंचेगा। उसकी जान एक तोते में बंद है। अगर वो तोता मर गया तो राजा भी मिट जाएगा। मैं नहीं रुकूंगा जब तक आराध्या को वापस नहीं लाता। भोला ने अंगूठी पहनी और बिना डरे अंधेरों के द्वार के अंदर घुस गया। ये दुनिया कुछ अलग थी। हवा भारी थी, जमीन लाल रंग की थी और आसमान जैसे खून से भरा हुआ। वहाँ लोग कैद थे। सबके चेहरे पे दर्द था, आंखों में उम्मीद की एक किरण। बचा लो मुझे, हमें बचा लो, बचा लो, हमें बचा लो मुझे अपनी बहन यहाँ कहीं महसूस हो रही है। राजा, आराध्या की बलि से तेरी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। और फिर कोई इंसान या देवता मुझे रोक नहीं सकता। आराध्या एक जादुई जेल में बंद थी। आंखों में आंसू, दिल में डर। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे ऊपर वाले, हमें बचा लो। इस जुल्म को हमसे दूर कर दो। भोला जैसे ही आगे बढ़ा, उसका सामना अजीब लोगों से हुआ, जो तेज दांतों वाले, लाल आंखों वाले और जंजीरों की खनक से भरे हुए थे। कौन है वहां? किसने हवा हिलाई? मुझे याद है, साधु ने कहा था सिर्फ सच्चे दिल से कोई बचा सकता है। भोला एक पत्थर उठाता है, मंत्र याद करके कहता है, प्रकाश से अंधेरा मिटा, सत्य से झूठ जला। प्रकाश से अंधेरा मिटा, सत्य से झूठ जला। एक रोशनी फूट पड़ती है। वो अजीब से लोग चीख कर धूल बन जाते हैं। उस रोशनी ने अंधेरों को चीर दिया और भोला ने देखा सामने एक पिंजरे में आराध्या बंद है। कौन हो तुम? मैं हूँ भोला, तुम्हें लेने आया हूँ। आराध्या के चेहरे पे खुशी और आंसुओं का समंदर एक साथ था। भाई, मुझे यहाँ से निकाल दो। ये लोग मेरी बलि देने वाले हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा, पहले मुझे उस तोते तक पहुंचना होगा।
जिसमें तांत्रिक राजा की जान बंद है। राजा, कोई हमारे लोक में घुस आया है। मुझे उसकी आत्मा की गर्मी महसूस हो रही है। उसे आने दो, जैसे ही वो करीब आएगा हम उसे भी बलि चढ़ा देंगे। भोला ने सब सुना, लेकिन वो नहीं रुका। उसके अंदर एक नई शक्ति जाग गई थी। एक भाई की मोहब्बत, एक माँ का दुख और मासूम लोगों के आंसुओं का बदला। तांत्रिक, वैद्य, राजा, सबको उनके किए की सजा मिलेगी। यहाँ कैद सब लोगों को मैं वापस ले जाऊंगा। और इस तरह भोला पहुंच गया अंधेरों के दिल तक, जहाँ सिर्फ मौत और जादू राज करते थे। भोला अब राजा के महल के अंदर घुस चुका था। आसपास हर जगह अंधेरा और हवा में जादू की खुशबू थी। हर दीवार पे अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से लिखे हो। यही है वो जगह जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। उसके कदम संभल संभल कर चल रहे थे। हर कोने से तांत्रिक के जादू की आहट आती। तभी एक कमरे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी गई, एक तोते की चीख। अरे यही तो वो तोता होगा जिसमें राजा की जान बंद है। तोता एक चांदी के जादुई पिंजरे में कैद था, जहाँ से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। तोता तो मुझे सुन सकता है। हाँ, तुम इंसान हो। ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा होगा मुझे छुड़वाने के लिए। मैं भोला हूँ, अपनी बहन आराध्या को ढूंढने आया हूँ। मुझे बता, तुझ में राजा की जान कैसे बंद है? राजा ने मुझे पकड़कर अपनी जान मेरे अंदर बंद कर दी थी। जब तक मैं जिंदा हूँ वो अमर है, पर अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो भी मिट जाएगा। पर अगर मैं तुझे मार दूं तो तू दुख से मुक्त नहीं होगा। मैं तो पहले ही कैद हूँ भोला। तुम मुझे मार कर सबको बचा सकते हो। मुझे माफ करना दोस्त। रुको, पहले एक मंत्र बोलो, वरना तुम्हें जादू मार देगा। सत्य की रोशनी से झूठ का बंधन टूट, सत्य की रोशनी से झूठ का बंधन टूट। ये क्या हुआ? मेरी ताकत कम क्यों हो रही है? लगता है कोई हमारे लोक में तोता तक पहुंच गया है। पकड़ो उसे, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। महल हिला, हवा भयानक बन गई और सब प्राणी भोला की तरफ बढ़ने लगे। मगर भोला अब डरने वाला नहीं था। उसने अंगूठी से अपने आप को दूसरों की नजरों से बचा लिया था और राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। कौन है तो? दिखता नहीं लेकिन हवा हिला रहा है। मैं भोला हूँ, जिसका विश्वास तुमने तोड़ा, जिसकी बहन को तुमने बलि के लिए छुपाया। बहन, उसकी बलि से तो मैं अमर होने वाला हूँ। तांत्रिक ने मंत्र बोलकर एक जादुई बिजली भोला की तरफ फेंकी, लेकिन भोला ने एक पत्थर से वो बिजली वापस उसी पर फेर दी। ये कैसे संभव है? सत्य कभी नहीं मरता। तांत्रिक के मिट्टी के ही महल का आधा अंधेरा खत्म होने लगा, लेकिन अभी राजा जिंदा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसका रूप बदल गया था, आधा इंसान आधा राक्षस। तू सोचता है तो मुझे रोक लेगा छोटे इंसान? मैं ही अंधेरा हूँ। तू अंधेरा है, पर मैं उस रोशनी का टुकड़ा हूँ जो अंधेरे को मिटा देता है। राजा ने अपना हाथ उठाया, जमीन से आग निकल आई, लेकिन भोला ने उस जादुई तोते को मार दिया। राजा चीखता है, हवा हिलती है और उसका शरीर राख बनकर बिखर जाता है। महल गिरने लगता है और सारे कैद लोग आजाद हो जाते हैं। भाई, आप आ गए। मुझे पता था आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। तू मेरी बहन है आराध्या, तुझ में मेरी दुनिया बसती है। क्या मैं आजाद हो गई? ये जादू टूट गया? हाँ, मेरा भाई भोला आया है, उसने सबको बचाया। तुम वही हो जिन्होंने न केवल अपनी बहन को बल्कि सभी बंदियों को मुक्त किया। मैं राजकुमारी अनमोल हूँ, इस देश के राजा की पुत्री। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है राजकुमारी। और जैसे ही रोशनी छाई, वो अंधेरी दुनिया धूल बनकर हवा में मिल गई। जब भोला और आराध्या राजकुमारी के साथ गांव वापस पहुंचते, तो सारा गांव खुशी से झूम उठा। माँ रत्नावती की आंखों में चमक वापस आ गई।
भोला, राजा ने आपको महल में बुलाया है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजा? कौन से राजा? मेरे पिता, वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो तुम वही भोला हो जिसने मेरी बेटी को बचाया? जी हुजूर, मैं बस इंसान होने का फर्ज निभाया है। तुमने न सिर्फ मेरी बेटी को बचाया बल्कि पूरे राज्य को तांत्रिक के जुल्म से आजाद करवाया है। तुम में हिम्मत और ईमानदारी है। भोला, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके हकदार हो। या तुम मेरी बेटी अनमोल के साथ शादी के लिए राजी हो? मगर हुजूर, मैं तो एक आम गांव का लड़का हूँ। भोला, शहजादा बनने के लिए खून नहीं, दिल चाहिए, और तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। भैया, ये तो बहुत अच्छा है। फिर इस तरह भोला का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ और वैद को बंदी बनाकर कैद कर दिया गया और सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।